तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे वो हमारा चैप्टर है। तो उस चैप्टर में बताया गया कि पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि पहली एंड बूजो है, ये गए हैं अपने अंकल के हाउस पर। ड्यूरिंग का मीन्स होता है समय पर, द समर के समय पर, समर वेकेशन, जो समर वेकेशन होता है हॉलिडे, उस समय ये पहले बूजो जो है अपने अंकल के घर गए हैं। तो देर अंकल था फार्मर, उनके जो अंकल है वो क्या है, फार्मर हैं। और वन डे दे सादा सम टूल लाइक खुरपी, उन्होंने वन डे मतलब एक दिन देखा कुछ सम टूल्स, कुछ उपकरण देखे, लाइक खुरपी, स्कल, सॉल्व एंड प्लो। ये सारी चीजें देखी, खुरपी है, स्कल है, सॉल्व है और प्लो वगैरह ये चीजें देखी इन अ फील्ड में। फिर कह रहा है वो जो कह रहा है आई वांट टू नाउ वेयर द हाउ बी यूज दिस टूल, मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल का यूज कहाँ करते हैं। हाउ वी लर्न डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, यू हैव लर्न, हम पढ़ चुके हैं या तुम पढ़ चुके हो, डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, तो जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना जो है स्वयं बनाते हैं। यू कैन रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, आपको पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपने जो फूड है वो कैसे संश्लेषित करते हैं, ऑन फूड, अपना स्वयं का फूड। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल शामिल कर लें और ह्यूमन को शामिल कर लें। कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ये जो अपने फूड है ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट लेकिन जो सभी जो है एक जैसा, वाई डू वी हैव टू फूड, ये सभी फूड जो खाते हैं। और यू ऑलरेडी नाउ, तुम जानते हो कि द एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो एनर्जी है उससे क्या है, फूड से एनर्जी आती है, यूटिलाइज तो करते हैं बाय ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं वो फूड को यूटिलाइज करते हैं, तब कहीं जाकर एनर्जी आती है। फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी, फिर ये हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं, फंक्शन जितने भी हमारे बॉडी में बांटा जाती है, सच एज द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये सारे जो फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। वी गेट और फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ, वी गेट फूड, हम जो फूड है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपना प्लांट से प्राप्त करेंगे या फिर एनिमल से, या दोनों से जो है खाना प्राप्त करते हैं। आपने देखो कोई लोग मांस वगैरह और ये सारी चीजें भी खाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ वी कैन प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि फूड हैव टू बी द प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, जो फूड है वो हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, यानी इन ऑर्डर टू फूड प्रोवाइड, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इसमें अगर हम देखें तो सिंस वी ऑल नीड फूड बिकॉज प्रोवाइड द फूड लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पीपल जो हैं इसलिए हमें जो है खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर पहली कह रही है कि फूड हैव टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये हम क्या करते हैं, फूड को एक लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, जो इतनी हमारी बड़ी जनसंख्या है उसको प्रोवाइड कराने के लिए, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, जो भी हमने उत्पादन किया है उनका हमें जो है प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हर तरीके के हर व्यक्ति को मिल जाए, ये जो है नेसेसरी है, इज नेसेसरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। तो टिल 1000 BCE पीपल वर्क नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। दे वर वंडरिंग इन अ ग्रुप ऑफ द प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ द फूड इन द शेल्टर, ये लोग क्या करते थे, एक ग्रुप बना के घुमंतु के रूप में ये प्लेस टू प्लेस सर्च में जाते थे, किसके सर्च में, फूड के सर्च में एंड शेल्टर के सर्च में। दे एट रॉ फ्रूट्स, एक अच्छे फल खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और ये इसके बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हंटिंग का मतलब शिकार करना, एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया, फॉर फूड मतलब खाने के लिए, लेटर मतलब बाद में, दे कुड कल्टीवेट, और बाद में उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया लैंड पर, प्रोड्यूस राइस, और राइस को प्रोड्यूस किया। वीट वीट एंड अदर फूड क्रॉप, वीट को पहले इन्होंने प्रोड्यूस किया, फिर और भी कई क्रॉप्स है, अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया। थस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, इसके बाद में जो है एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब एग्रीकल्चर क्या है, कह रहे हैं कि when plant of the same kind cultivated in one place on the large scale is called a crop,
कह रहे हैं कि व्हेन अ प्लांट, जब प्लांटों को ऑफ द सेम काइंड, एक प्रकार के जो प्लांट हैं उनको जब हम कल्टीवेट करते हैं वन प्लेस पर ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, इज कॉल्ड अ क्रॉप। सेम सेम टाइप के प्लांट होने चाहिए और लार्ज स्केल पर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम लेकिन जो बीट का अगर हम कर रहे हैं बीट को, तो एक बड़े से ग्राउंड में सभी जितने पेड़ आपको यहाँ पर लगाए दिखाई पड़ेंगे, ये सभी पेड़ जो हैं आपके क्या मिलेंगे, वीट के मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्रॉप कहलाएगा। यू ऑलरेडी नाउ द क्रॉप आर द डिफरेंट टाइप लाइक अ सीरियल, वेजिटेबल एंड फूड्स। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जितनी भी जो टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं वो आपके सीरियल टाइप की होती हैं, वेजिटेबल्स की होती हैं, फूड भी हम ग्रो करते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, इनको हम बांट सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, सीजन के आधार पर, जिन सीजन पर ये ग्रो करती हैं उनके आधार पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर। इंडिया जो है विविधता वाला कंट्री है, पूरी अलग अलग प्रकार की चीजें इंडिया में मिलती है। क्लाइमेट आपको अलग मिलेगी इंडिया में, कंडीशंस अलग, जैसे टेम्परेचर आपको हर इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो हर जगह आपको टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा, ह्यूमिडिटी अलग मिलेगी, रेनफॉल आपको अलग अलग मिलेगी पूरी इंडिया में। वेरी का मतलब विभिन्न प्रकार अलग अलग होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, व्हाई व्हाट हैपेंड इन दिस, वैरायटी ऑफ द क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट। जो जो वैरायटी है क्रॉप की वो डिफरेंट पार्ट में और कंट्री अलग अलग ग्रो करी जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, जो क्या है, जो हमारी पूरी इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको डिस्कस करते हैं। टू ब्रॉड क्रॉपिंग, दो मुख्य क्रॉपिंग पैटर्न है, कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं खरीफ क्रॉप के रूप में और रबी क्रॉप के रूप में। तो ये खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं तक हमने पढ़ा कि जो ब्रॉड तरीके से अगर देखें जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो टू टाइप का है, खरीफ क्रॉप का और कौन सा है, रबी क्रॉप्स का। ठीक है, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे। तो भाई